तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फार्मासिस्टी कर रहा था तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इतने ज़्यादा एरर आ रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। मैंने यहाँ पे किया तो सिर्फ मोबाइल नंबर यहाँ पे देखिए फेच होके आया है, और आधार कार्ड से जितनी भी डिटेल्स हैं वो कोई भी डिटेल यहाँ पे फेच होके नहीं आई हैं। पूरा जो पेज है ये ब्लैंक है, देख सकते हैं आप लोग, पूरा पेज ब्लैंक है। ना यहाँ पे एज आई है, ना डेट ऑफ बर्थ आई है, ना देखिए एज आई है, ना डेट ऑफ बर्थ आई है, ना जेंडर सेलेक्ट यहाँ पे आया, कुछ भी नहीं आया है। और साथ में इंग्लिश में जो नाम लिख के आया करता है वो भी नहीं आया, और आइडेंटिफाई का वो जो पिता का नाम है वो भी नहीं आया। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, यहाँ पे पिताजी का नाम भी नहीं आया है। आइडेंटिफाई टाइप भी नहीं सिलेक्ट होके आया है, और यहाँ पे फोटोग्राफ भी सिलेक्ट होके नहीं आया है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा एरर आ रहे हैं इसमें कि मैं क्या बताऊँ। जबकि इसमें आधार कार्ड से ऑटोमेटिक ये फेच कर लेता है, आधार कार्ड से पूरी डिटेल को फेच कर लेता है। तो ये कुछ सर्वर की एरर की वजह से हो सकता है। तो इसके लिए मैं फ्रेंड्स, इसके लिए आपको करना क्या है, मैं आपको कुछ सोल्यूशन बताऊँगा, और और जो मैं सोल्यूशन फ्रेंड्स बताऊँगा आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेंगे। इसलिए वीडियो ध्यान से देखिएगा, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है पूरे यूट्यूब में कहीं पे नहीं मिलेगी आप लोगों को। शेयर कर दीजिए जिससे आप लोगों की सहायता हो सके, आपके साथ साथ जो वीडियो देख रहे हैं और जिनके पास भी ये वीडियो जाएगी तो उनकी सहायता हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप लोग यहाँ पे आएंगे तो देख सकते हैं पूरा ये खाली ये पेज ब्लैंक है। तो इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है। तो अगर आप यहाँ से साइट से मतलब यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं, अगर नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए आपको इसका जो डेटा है वो डिलीट करना पड़ेगा। सबसे पहले इस साइट का डेटा ही डिलीट करना पड़ेगा। या फिर आपको कहूँ, अगर आप ऐप से यूज कर रहे हैं, मतलब कि जो फार्मासाइट का जो ऐप है, अगर आप इस ऐप का यूज कर रहे हैं तो आप करिए क्या, इस पर होल्ड करिए, और इस पर होल्ड करके आप इन्फॉर्मेशन पे जाइए, एंड इसका जो डेटा है इसको डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे जाके इसका जो क्लियर कैच और क्लियर डाटा कर दीजिए। ठीक है, क्लियर कैच और क्लियर डाटा कर दिया इस प्रकार से। इतना करने के बाद अगर आप ऐप से यूज कर रहे हैं, अगर आप ऐप्स का यूज कर रहे हैं तो आपको इतना करना पड़ेगा। ठीक है, इतना कर दीजिए। इसके बाद अगर आप साइट यानी कि वेबसाइट का यूज करते हैं, गूगल या क्रोम ब्राउज़र, मतलब इस प्रकार से किसी ब्राउज़र से आप अगर लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, और तो आपको क्या करना है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मतलब एक एंड्रॉयड यूज़र हैं तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए आपको, अगर आप क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको क्रोम ब्राउज़र पे चले जाना है। क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद में आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे की ओर आना है, सेटिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो नीचे की ओर आएंगे, और आपको एक यहाँ पे ऑप्शन, एक सेटिंग और देखने को मिलेगी, निजता और सुरक्षा, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की एक सेटिंग मिलेगी। इसी पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिख के आएगा ब्राउजिंग डेटा मिटाएं, बस इसी के ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाएगा। बस आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, पिछला घंटा जहाँ पे है यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 15 मिनट का, पिछले घंटे का, या 24 घंटे का, या 7 दिन का, या पिछले 4 हफ्ते का, या फिर हमेशा का, तो आपको हमेशा सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप हमेशा सेलेक्ट करेंगे तो ये हमेशा पे सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको डेटा मिटाए के ऊपर क्लिक कर देना, और सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि क्या क्या आपको सेलेक्ट करके क्या क्या डिलीट करना है। ब्राउजिंग हिस्ट्री आपको डिलीट करनी है, कुकिंग एंड साइट को डिलीट करना है, कैश इमेज फाइल को डिलीट करना है। ये 3 चीज़ जरूर से जरूर डिलीट करना है। इससे मतलब नहीं है, इसको आप बंद कर सकते हैं। आपको ये 3 चीज़ को डिलीट कर देना है, ये जो मैंने बताया, ये और ये और ये। आप ध्यान से देखिए, ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकिंग एंड साइट, कैश इमेज और फाइल्स, इसको आपको सेट करके रखना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको डिलीट के ऊपर क्लिक कर देना है। यानी कि जो डेटा मिटाने का जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये ऑप्शन जो आपको देखने को मिल रहा है, बस इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो सिंपली मैं इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आया है मिटाएं, तो आपको मिटाएं के ऊपर आपको पुनः क्लिक कर देना है। तो जैसे आप मिटाएं के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्राउजिंग डेटा मिटाया जा रहा है, इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हैं। तो इसका जो ब्राउजिंग डेटा है इसको आपको डिलीट कर देना है, और डिलीट करने के बाद मैं अब आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो अभी ये जो डेटा है हमारा डिलीट हो रहा है, तो इसको डिलीट होने देना है। तो आप लोग देख सकते हो जो हमारा डेटा है वो साफ़ हो चुका है, जो हमारा डेटा है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है ना, आपको अपना डेटा डिलीट कर लेना है, और डेटा डिलीट करने के बाद आ जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र पे। इसके बाद आपको ट्राई करना है पुनः से। अब क्रोम ब्राउज़र पे मैं आ गया। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है, वही सर्च करना है जो आप सर्च करते थे, upfr.agri agri-government.in, आपको इतना सर्च करना है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इसकी ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। तो कोई बात नहीं, इसमें हम नहीं आ पाए तो इस पर आपको पहली साइट पे ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। तो जैसे ही आप पहली साइट के ऊपर क्लिक करोगे तो आप ऑफिशियल साइट पे लॉगिन हो जाएंगे। देखिए, ये देखिए इस प्रकार से।
तो अब आपको करना क्या है, इसको मैं थोड़ा डेस्कटॉप साइड में कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे, अगर अच्छे से ना दिख रहा हो इस प्रकार से आपको डेस्कटॉप साइड में कर लेना है, ठीक है। इतना कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है और फार्मर के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो भी हो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली मैंने मोबाइल नंबर किया सिलेक्ट। इसके बाद में यहाँ पे मैंने कैप्चर किया और यहाँ से क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट के ऊपर, ये तो आपने पहले कर ही लिया होगा, मैं प्रॉब्लम के बारे में बता रहा हूँ जिसको ये प्रॉब्लम आ रही हो। इसके बाद मैं एक कैप्चर कोड डाल देता हूँ। सिंपली मैंने एक कैप्चर कोड डाला, इसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने लॉगिन के ऊपर किया तो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे हम, ये देखिए। इसके बाद रजिस्टर एज फार्मर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम नो के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फिलहाल हमारी प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है, देख सकते हो। लेकिन हाँ, मैं किसी किसी की ज़रूर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए अभी तो हमारा इसी प्रकार से ब्लैंक आ रहा है, उसी प्रकार से जैसा था पहले वैसे ही आ रहा है, देख सकते हैं ना। यहाँ डेट ऑफ बर्थ भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा है, देख सकते हो। आइडेंटिफाइड टाइप भी नहीं आ रहा है, यानी एक प्रकार से देखा जाए तो फोटो भी नहीं आ रही है और देखा जाए तो कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना, पूरा ब्लैंक है पेज। तो अभी भी वो प्रॉब्लम आ रही, तो आपको इतना करना है जिससे मुझे लगता है कि किसी किसी की इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। इतना करने के बाद अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो इसके लिए कोई दिक्कत ना लें। अब मैं आपको दूसरा सोल्यूशन और बताता हूँ। बहुत सारे सोल्यूशन हैं जो आपको मिलेंगे। अब ठीक है ना, इसमें आप अगर आप क्रोम ब्राउज़र का यूज करते रहे हैं तो अब आप क्या करिए कि आप अन्य ब्राउज़र का यूज करें। जैसे कि देखिए मेरी हिस्ट्री में हो गया फायरफॉक्स ब्राउज़र, ये फायरफॉक्स ब्राउज़र, ठीक है ना। और आप फायरफॉक्स ब्राउज़र का यूज करके देख लीजिए। और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप इसका यूज करिए। देखिए बताऊँ, जैसे आपका मोबाइल वीवो का है, सैमसंग का है, जिसका भी हो। अगर हमारा वीवो का है तो हमारे मोबाइल में देखिए वीवो का एक अलग से ब्राउज़र रहता है, तो मैं उस ब्राउज़र का यूज भी कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे ये हमारा वीवो का ब्राउज़र है, ये हमारा वीवो का ब्राउज़र है, तो इस ब्राउज़र का यूज करके देख लेना है। इन इन ब्राउज़रों का सभी का यूज करके देख लेना है। मेरा वीवो का फ़ोन है तो मुझे ये अलग से ब्राउज़र दिया गया है वीवो का। तो इस प्रकार से आपको वीवो का जो ब्राउज़र है इसका आपको यूज करना है। और जो भी आपके मोबाइल में ब्राउज़र हों उनका आप यूज करिए ज़्यादा से ज़्यादा। एक हो गया माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र, उसका भी यूज करिए। और एक हो गया ब्रेव ब्राउज़र। तो ये कुछ ब्राउज़र हैं, इन सभी ब्राउज़रों का आप यूज करिए, ठीक है। आपको प्ले स्टोर में आना है और इन ब्राउज़रों को या चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट.com से आप यूज कर सकते हो। तो आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि एक ब्राउज़र हो गया ब्रेव, एक ब्रेव नाम का ब्राउज़र है, तो ये वाला ब्राउज़र। तो आप इस ब्राउज़र का यूज भी कर सकते हो, ये शेर जैसा बना होगा लोगो में, तो आप इस ब्राउज़र का भी यूज कर सकते हो। और अगर मैं बारी बारी से सब में चेक करूँगा तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसमें बारी बारी से नहीं चेक करके बता सकता। इस प्रकार से वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी और मैं फिर वीडियो भी नहीं अपलोड कर पाऊँगा, इतनी ज़्यादा MB भी नहीं मुझे मिलती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपको बारी बारी से जैसा मैं बता रहा हूँ, अगर आपने क्रोम में यूज किया है तो फायरफॉक्स ब्राउज़र का यूज करिए, इसके बाद ब्रेव का यूज करिए, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र का यूज करिए। इसके बाद अगर फिर भी नहीं होता है तो आप जो भी आपका मोबाइल है उसका जो ब्राउज़र होता है, जैसे कि मेरा वीवो का है तो वीवो का ब्राउज़र होगा आपके पास में, तो आप वीवो का यूज करिए, वीवो ब्राउज़र को यूज करिए। क्यों मार खाइए, ठीक है। तो आपके पास अगर वीवो का ब्राउज़र है तो वीवो का ब्राउज़र यूज करिए। इसके बाद आपको, अगर आप दिन में ट्राई कर रहे हैं और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप रात में ट्राई करिए। जैसे कि मैं भी दिन में ट्राई कर रहा हूँ और दिन में नहीं होगा तो रात में ट्राई करिए, यकीन मानिए आपका ज़रूर हो जाएगा। और एक बात और है, किसी किसी का हो पाता है और किसी किसी का इससे नहीं हो रहा, लेकिन किसी किसी का हो भी जाता है। तो ये ऐसा नहीं कि मतलब होगा ही नहीं, हाँ मतलब ये जो है किसी किसी में वर्क करता है, तो शायद किसी का वर्क हो जाए तो बहुत बढ़िया, किसी की मदद हो जाए, मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। आपको इतना करना है। और जो मैंने ब्राउजिंग डाटा को डिलीट करके दिखाया, तो वो सारा काम आपको सभी साइट में करना है। जैसे कि मैंने क्रोम को ओपन किया, वो जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने अभी आपको बताया था पिछले, अभी इसी वीडियो में मैंने आगे पीछे बताया था कि इससे जा करके और इसका जो ब्राउजिंग डाटा है सेटिंग में जा करके, थ्री डॉट में जा करके सेटिंग में जा करके मैंने आपको बताया था कि इसका जो ब्राउजिंग डाटा है उसको डिलीट करने का, तो मैंने आपको बताया था। तो इसी डेटा को डिलीट जरूर करना है परमानेंटली, ठीक है ना। जैसा कि मैंने बताया वैसे ही आपको सेम स्टेप करना है। इसके बाद अगर फिर भी आपका नहीं होता है तो जैसे कि आपने फायरफॉक्स ब्राउज़र का यूज़ किया है तो वही सेम काम आपको फायरफॉक्स ब्राउज़र में भी करना है, उसमें भी ब्राउजिंग डेटा को डिलीट करना है। तो करना वही है, थ्री डॉट में जाना है, सेटिंग में जाना है। सिंपली मैं सेटिंग पे गया। इसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे सेटिंग में जो प्राइवेसी का, ये देखिए ब्राउजिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, डिलीट ब्राउजिंग डाटा, ये देखिए। सिंपली यहाँ से आपको ब्राउजिंग डाटा को डिलीट कर देना है। तो यहाँ से भी वही काम करना है, आपको डिलीट कर देना है। और जैसे कि आपने वीवो के किसी ब्राउज़र का यूज़ किया तो उसमें भी इस डेटा को डिलीट कर देना है। अगर माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हैं आप तो उसमें से भी आपको ये डेटा को डिलीट कर देना है। अगर आप ब्रेव ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हैं
तब भी आपको इस डेटा को डिलीट कर देना है। जैसे कि और मैं सब में फ्रेंड्स करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर सब में करूँगा तो ये वीडियो हो जाएगी ज़्यादा लंबी। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसी वजह से मैं यहाँ पे सब में करके नहीं दिखा सकता। तो आप ज़रूर ट्राई करिए। और एक बात और, अगर दिन में ट्राई कर रहे हैं तो आप रात में ट्राई करिए। अगर आप किसी मोबाइल में मतलब ट्राई कर रहे हैं और आपका नहीं हो पा रहा है तो आप उसको, तो अगर आपको मोबाइल से नहीं हो पा रहा है तो आप पीसी में करके देखिए, लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर वगैरह। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो सीएससी से आप करके देखिए। सीएससी से करेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए, मैं अंतिम सोल्यूशन देखता हूँ अब सीएससी से। तो सिंपली मैं आ जाता हूँ और क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ, या फिर फायरफॉक्स ब्राउज़र को यूज़ करता हूँ। जैसे कि मैं फायरफॉक्स ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। इसका सबसे पहले जो डेटा है उसको डिलीट कर देना है। तो जैसे कि मैं डिलीट ब्राउजिंग डाटा के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और इसका जितना भी डेटा है मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये मैंने डिलीट के ऊपर क्लिक कर दिया और ये जितना भी ब्राउजिंग डाटा है वो डिलीट हो गया। ठीक है। अब इसके बाद मैंने इस ऐप को ओपन किया। अब जैसे ही ओपन किया, इसके बाद ये मैंने पीछे है, और इसके बाद भी यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। क्या सर्च करता हूँ? वही UPFR, आपको वही सर्च करना है जो भी आपकी मतलब वो हो। तो UPFR, इसके बाद तो यहाँ पे यूपी की जो ऑफिशियल साइट है हम यहाँ पे आ चुके हैं। सिंपली जैसे आप UPFR agristock.government.in, ये इस प्रकार से आप सर्च करेंगे तो ये यहाँ पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो इसके बाद मैं यहाँ पे फार्मा को सेलेक्ट करता हूँ। और सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमें CSC से लॉगिन करना है। तो लॉगिन कर लेना है CSC से। और यदि आपके पास आईडी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप CSC में चले जाइए, किसी CSC सेंटर पे चले जाइए और वहाँ से आप करवा लीजिए, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। क्योंकि ये इशू आ रहा है, अगर इशू आ रहा है तो आपको CSC से ही करवाना पड़ेगा। अगर जो मैंने आपको सोल्यूशन बताया वो सभी सोल्यूशन करने के बाद अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप साइबर कैफ़े में चले जाइए, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देंगे और ये आपका KYC करके दे देंगे। तो सिंपली आपको यहाँ से पहले चेक करना है हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सिंपली यहाँ से आपको करके देखना है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे CSC से लॉगिन हो चुका हूँ, और इसके बाद आपको आधार नंबर डाल देना है, और आधार नंबर डाल करके OTP को भेज देना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे आधार नंबर को डाल देता हूँ। आधार नंबर डाल दिया है मैंने, और आधार नंबर को डालने के बाद सिंपली वेरिफिकेशन पेंडिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप आधार नंबर डालेंगे इसके बाद आपको वेरिफिकेशन पेंडिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। तो सिंपली मैं वेरिफिकेशन पेंडिंग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने वेरिफिकेशन पेंडिंग के ऊपर क्लिक किया तो कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे डाल देना है। और OTP डालने के बाद जब देखेंगे आप तो जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे नेटवर्क कम पकड़ रहा है, इसी वजह से यहाँ पे ये शायद अभी प्रोसेसिंग में ले रहा है, थोड़ा कम नेटवर्क पकड़ रहा है। तो आपको देख लेना है, मतलब कि जब बढ़िया नेटवर्क पकड़े आपको, तभी ये भी आपको देखना ज़रूरी है कि मतलब कि आपका नेटवर्क सही से पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है, सर्वर है कि नहीं है, ये भी ज़रूरी है। तो अभी जो है कि नेटवर्क भी नहीं है, सर्वर भी नहीं है, जिसकी वजह से ये हो नहीं पा रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं ये भी घूम रहा है इसी प्रकार से, क्योंकि तुरंत OTP जाता है मोबाइल में और अभी भी OTP नहीं जा रहा है, और अभी भी ये प्रोसेसिंग में है। तो अभी ये प्रोसेसिंग में है, देखते हैं कब तक ये प्रोसेसिंग में है। जैसे ही OTP आएगा तो OTP डालेंगे, और OTP डालने के बाद देखेंगे तो ये देखिएगा कि आप CSC से लॉगिन हो जाएंगे, तो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और जैसे ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो तो आपको रुकना नहीं है, तुरंत KYC पूरा कंप्लीट कर देना है। बिल्कुल आपको प्रोसीड टू साइन कंप्लीट पूरा कर देना है, या फिर आपको सेव करके रख लेना है ताकि ये प्रॉब्लम दोबारा से आपको ना आए, क्योंकि एक बार बड़ी मुश्किल से सॉल्व हुई है तो आप दोबारा उसको फेस ना करें, जिसकी वजह से उसे आप तुरंत KYC कंप्लीट कर दें। तो अभी ये प्रोसेसिंग में चल रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स मेरा थोड़ा नेटवर्क वीक चल रहा है, जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है अभी ये मेरा नेटवर्क ज़्यादा वीक चल रहा है। तो आपको ऐसे टाइम पे ट्राई करना है जब आपका नेटवर्क बढ़िया 5G पकड़ रहा हो। मेरा तो 4G है फ्रेंड्स, और जब 5G नेटवर्क पकड़ रहा हो बढ़िया, और यहाँ पे 5G नेटवर्क भी होना चाहिए और सर्वर भी बढ़िया चलना चाहिए। तो इसके लिए आप रात में ट्राई करें। रात में अगर ट्राई करेंगे तो होगा क्या कि मतलब ये आसानी के साथ हो जाएगा। तो इतना था फ्रेंड्स जो मैंने आपको सोल्यूशन बताया, वो रिपीट करता हूँ पुनः से आपको। जैसा कि मैंने बताया कि उसका सभी ऐप्स का, जितने भी ब्राउज़रों का आपने यूज किया उन सभी का जो आपको डाटा है वो डिलीट कर देना है। ब्राउजिंग डाटा वो आपको डिलीट कर देना है, सभी जितने भी आप ऐप्स यूज करते हैं ब्राउज़रों का। इसके बाद आपको करना क्या है, अगर आप दिन में ट्राई करते हैं तो रात में ट्राई करिए, और यदि आप एक एंड्रॉयड मोबाइल का यूज करते हैं तो आप क्या करिए, आप उसको PC या लैपटॉप या कंप्यूटर में आप ट्राई करिए, तो आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। और अब PC में, और अगर आप ट्राई कर रहे हैं और फिर भी नहीं हो रहा तो उसमें भी सेम यही काम करना है। उसका जो ब्राउजिंग डेटा है उसको डिलीट करना है पहले। ब्राउजिंग डाटा डिलीट करने के बाद आपको सभी ब्राउज़रों में ब्राउजिंग डेटा डिलीट करने के बाद आपको पुनः से यही कार्य करना है, पुनः से लॉगिन करना है, हो जाएगा। देखिएगा मैं इतने सारे सोल्यूशन है मेरे पास फ्रेंड्स, इस सभी को करके नहीं बता सकता, अगर क्योंकि करूँगा तो वीडियो हो जाएगी लंबी, इसलिए सभी को करके नहीं बता सकता। तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।